लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा अब दलित वोटरों के रुख को लेकर परेशान बेचैन नजर आ रही है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर विजयश्री प्लान को पूरा करने में दिन रात जुटी भाजपा की यह बेचैनी घोसी उपचुनाव के नतीजों ने और बढ़ा दी है। घोसी उपचुनाव में दलित वोटरों के रुख ने भाजपा ही नहीं बसपा और कांग्रेस को भी झटका दिया है। जहां एक ओर बसपा मुखिया मायावती घोसी के नतीजों के बाद अपने दलित वोट बैंक को साधने में जुट गई हैं, तो वहीं दूसरी ओर दलित वोटरों को कमल के पाले में लाने में जुटी भाजपा की भी नींद उड़ गई है। लोकसभा चुनाव में दलित वोटरों को साधने के लिए अब भाजपा पूर्व से पश्चिम तक अभियान चलाने की तैयारी में है। अनुसूचित जाति और तमाम दूसरी दलित पिछड़ी जातियों के बीच भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता बनाए जाएंगे। यह कार्यकर्ता शहर शहर, गांव गांव और घर घर जाकर भाजपा की नीतियों को बताएंगे। पार्टी ने इसके लिए बड़े स्तर पर कार्य योजना तैयार कर ली है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में 60% वोट लेकर यूपी में 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पाने के लिए भाजपा पूरा जोर लगा रही है। बसपा के दलित वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए भाजपा ने बड़ा प्लान तैयार किया है। दरअसल घोसी उपचुनाव में बसपा के चुनाव न लड़ने के चलते बड़ी संख्या में दलित वोटर के साइकिल पर सवार हो जाने से भाजपा की चिंता और बढ़ गई है। उधर कांग्रेस के एक और अहम कदम से भी भाजपा के माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस भी दलित वोटरों को साधने में जुट गई है। देश भर में दलितों के उत्थान की बात को लेकर कांग्रेस अब यूपी का रुख करने जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी की सियासत में इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बार यूपी की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस यूपी की बाराबंकी या इटावा सीट से खड़गे को चुनाव मैदान में उतार सकती है। खड़गे कांग्रेस का सबसे बड़ा दलित चेहरा भी है, इसलिए अगर वो यूपी की किसी दलित बाहुल्य सीट से चुनाव लड़ते हैं तो उम्मीद है कि पार्टी की पकड़ दलित वोटरों के बीच मजबूत होगी। यूपी में ये इसलिए दिलचस्प हो जाता है कि बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने इस बार अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मायावती ना तो एनडीए के साथ हैं और ना ही इंडिया के साथ। अगर मायावती इंडिया गठबंधन के साथ नहीं आती है, कांग्रेस यूपी में दलित वोटरों को साधने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे कर सकती है। चर्चा है कि कांग्रेस उन्हें बाराबंकी या इटावा से मैदान में उतार सकती है। हालांकि पार्टी में इस बात को लेकर अभी मंथन चल रहा है। आधिकारिक तौर पर इस बात की अभी कोई पुष्टि नहीं की गई है। आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए भाजपा हर विधानसभा में 100 नमो मित्र बनाएगी। यह नमो मित्र दलित बस्तियों में लोकसभा चुनाव की जमीन तैयार करेंगे। दलित युवाओं को साधने के लिए हर विधानसभा में दलित प्रतिभा सम्मान आयोजन किए जाएंगे। वहीं प्रत्येक विधानसभा में दलित सम्मेलन भी आयोजित होंगे। सम्मान समारोह और दलित सम्मेलनों में पार्टी के बड़े नेता शिरकत करेंगे। खासतौर से पिछड़े वर्ग से आने वाले नेता दलितों को भाजपा की उपलब्धियां गिनाएंगे। दलित प्रतिभा सम्मान समारोह के जरिए भाजपा दलित युवाओं की नब्ज को टटोलने का काम करेगी। 20 नवंबर से नमो मित्र दलित बस्तियों में जाकर जनसंपर्क अभियान शुरू कर देंगे। भाजपा अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र कनौजिया के अनुसार नवम्बर माह में सभी विधानसभाओं में भीम सम्मेलनों का आयोजन होगा। खासतौर पर जाटव बस्तियों में भी भीम सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। पार्टी के नेता और सक्रिय कार्यकर्ता दलित युवाओं से संवाद करके पता लगाएंगे कि वे भाजपा से क्या उम्मीदें रखते हैं। नेता और कार्यकर्ता यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि दलित युवाओं के लिए सरकार को कौन कौन से काम करने चाहिए। लोकसभा चुनावों में दलित वोटरों को साधने के लिए अनुसूचित जाति वर्ग के मंत्री, विधायक और पार्टी के पदाधिकारी पिछड़े दलितों की बस्तियों में सम्मेलन और सभाएं करेंगे। मंत्री विधायकों के साथ साथ संगठन के बड़े नेताओं और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को मोदी योगी सरकार की ओर से एससी वर्ग के लिए लागू योजनाओं की जानकारी देने में जुटाया जाएगा।